मेरा ये कहना है, ये ना ज़लज़ला है ना अज़ाब है, ये एक बहुत बड़ी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरिफ साहब कैसे हो? वसीम साहब, आप एक मुसलमान, और जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और हमने अपनी आंखों से सोशल मीडिया पर देखा, और जो मुसलमान तुर्की, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया में मौजूद थे, उन्होंने ये सूरत हाल अपनी ज़ुबानों से बताई कि इतना बड़ा कहर अल्लाह का वहाँ बरपा, इतना बड़ा अजाब, इतना बड़ा ज़लज़ला और इतनी बड़ी तबाही आई। तो साइंस के नज़दीक देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि 7 तरीके की जो प्लेटें होती हैं उनका एक निज़ाम होता है, अगर वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएं तो इस तरीके का रवैया देखने को मिलता है। तो एक तरफ कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह की कुदरत है, और हम भी यही कहते हैं अल्लाह की कुदरत है, आप भी यही कहते हैं, और ऐसे ज़लज़ले अल्लाह की तरफ से अजाब, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, सब तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन देखा जाए तो असल मानों में मेरा ये कहना है, ये ना ज़लज़ला है ना अजाब है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। नहीं, देखो साइंस के नज़दीक अगर हम बात करें ना, तो जो 7 प्लेटों की बात हो रही है अंटार्कटिका वगैरह की, इन प्लेटों की, तो ये पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भूपटपट्टी के अंदर, यानी उसके आंतरिक भाग पर उन प्लेटों का खिसकना, टकराना या दूर जाना, उनके कंपन की वजह से, उनके जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ कंपन होता है, और उसके बाद कंपन होने से धरती थरथराती है, और उसे ही भूकंप कहा गया है। साथ ही दूसरी चीज़, इसको एक एग्जाम्पल के तहत ये समझ सकते हैं हम कि शांत तालाब है, बिल्कुल शांत तालाब है, उसके अंदर हम पत्थर मारते हैं तो कैसा वो हिल जाता है पूरा पानी। तो सेम यही सिचुएशन साइंस ने भूकंप की बताई। और भूकंप के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि भूकंप का आप सिर्फ रिएक्टर पैमाने से नाप सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भविष्यवाणी कंफर्म आज तक कोई नहीं कर सकता। भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी का कोई ताल्लुक है ही नहीं इस बात से। बड़े बड़े उलमा, मैं तो ना आलिम हूँ, ना इतना बड़ा साइंसदान हूँ, ना इतना बड़ा तारीख का जानने वाला हूँ, ना मेरे पास इतना इल्म है, लेकिन जिन उलमाओं को मैंने सुना है, वहाँ से मैंने सुना है, और जिन किताबों को मैंने पढ़ा है, जितना मेरा मुताला है, मैंने ये सुना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि क़यामत की निशानियाँ जब ज़ाहिर हो जाएंगी, तो जब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आएगा, उसकी पूरी हदीस मैं आपको बता देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बड़े बड़े गुनाह मैं आपको गिना देता हूँ। लोग अमानतों में ख़यानत करेंगे, कौम के माल को अपना माल समझ लेंगे, और हमारे कौम के अंदर नाच गाना आम हो जाएगा, तो एक सुर्ख आंधी आएगी और एक बड़ा ज़लज़ला आएगा, बड़ी तबाही होगी और ज़मीन धंस जाएगी। तो अल्लाह के रसूल के फरमान के मुतालिक वसीम भाई देखा जाए, एक तरफ साइंस है, एक तरफ इस्लाम है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है। तो बड़े बड़े उलमाओं का भी यही कहना है कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, किताबों के अंदर भी दर्ज है, सारी बातें हैं। एक तरफ देखा जाए तो वसीम भाई बहुत मोटी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात बड़ी सच्ची है, इस बात पर हमें यकीन है, ईमान है। और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया था, नाच गाने आम, फहाशी आम, और अमानतों में ख़यानत बढ़ चढ़कर, और कौम के माल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे बड़े हैं, देखिए आप हमारे पास कितनी संपत्ति है, लेकिन उनसे मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा है नहीं। बड़े बड़े गुनाह, और हमारे मुआशरे के अंदर आप देखिए शादियों में गाने और फहाशी, जितनी भी बुरी चीज़ें आम हैं। तो अल्लाह की तरफ से ये सुर्ख आंधियाँ, ज़लज़ले, तबाही, ज़मीन का धंस जाना, ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात है। अगर कुरान हदीस के नज़रिए से देखें तो ये ज़लज़ले, ये क़यामत से पहले की निशानी बताई गई है, लेकिन हम साइंस को भी पीछे नहीं छोड़ सकते इसमें, क्योंकि साइंस ने जिस तरह से आज तरक्की की है पूरी दुनिया के अंदर, और हम देखेंगे साइंस के अंदर प्लेटों का खिसकने से भूकंप आ रहा है, और कई लोग इसको कनेक्शन कर रहे हैं इजराइल से, अमेरिका से। इजराइल के अंदर जो आया तो वो कनेक्शन कर रहे हैं कि भाई अमेरिका की वजह से आए हैं। आप मेरी बात का दोहरा, मैं आपकी बात को एक बार क्लियर कर देता हूँ। आप मेरी बात का दोहरा जवाब दे रहे हैं कि हाँ मेरी बात नामुनासिब है, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। नहीं, नामुनासिब है ना भाई, क्योंकि साइंस के हिसाब से देखेंगे तो भूकंप ऐसे कैसे हिलाया जा सकता है, तो धरती की भूपटपट्टी को कैसे हिलाया जा सकता है। साथ ही आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है सोशल मीडिया पर, देखेंगे कि जैसे ही वहाँ फिलिस्तीन के अंदर भूकंप आया, तो इसके बाद एक माहौल सा बनाया गया है सोशल मीडिया में कि ये जो भूकंप हुआ आया, थोड़े दिनों बाद श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान में भी आने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि भूकंप की कोई प्रिडिक्ट नहीं है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साइंस ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की है। 2 बातें मैं आपको बताऊं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त भी ऐसा रवैया, ऐसा मामला देखा गया था।
लेकिन अभी देखा जाए तो उस वक्त बड़े ईमान वाले मौजूद थे। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि जब गुनाह आम हो जाएंगे, कयामत की निशानियां दिख जाएंगी, तो ऐसे जलजले आएंगे, जमीन धस जाएगी और बड़े बड़े जलजले तबाही आएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हों की बड़ी तादाद के अंदर हुकूमत थी, जिनके पास बड़ी तादाद के अंदर फौजें थी, उनके वक्त जो कहत साली आई, जो उनके वक्त जो तबाही आई, उस वक्त तो लोगों का सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, तो लोग कहते हैं और उस वक्त तो अल्लाह वाले मौजूद थे, गाना आम नहीं था, अमानत में खयानत नहीं थी, और कौमों का जो माल था उसके अंदर कोई ज्यादती नहीं थी, और कौम के माल को अपना माल नहीं समझाया जाता था। लेकिन उस वक्त भी ऐसा कहत साली और ऐसा जलजला क्यों आया? तो इसका जवाब ये है, ये एक तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। उस वक्त अल्लाह ने इम्तिहान लिया अपने बंदों से कि अगर मैं इनको आजमाइश में डाल दूं, अगर इनके ऊपर कोई मुसीबत डाल दूं, तो ये उसका मुकाबला कैसे करें? उन्होंने मुकाबला करा, उन्होंने उस चीज़ का बेहतरीन मुकाबला करा और अल्लाह के इस इम्तिहान में कामयाब हुए। और अभी जो तुर्की के अंदर जो जलजला, जो भूकंप आया है, इसकी 3 बातें बताऊंगा वसीम भाई। आप तीनों बातों से मुत्तफिक होकर आपका सवाल ही पलट जाएगा और आप मेरी बात से मुतमईन होंगे। पहली बात, ये अल्लाह की तरफ से आदाब। क्यों? गाना, फहाशी, तुर्की के अंदर भी हिजाब नहीं है। तुर्की के अंदर आप देखते हैं कि नंगे नंगे कपड़े और गाने और फहाशी बहुत सारी चीज़ें आम है, और इस तरीके से वहाँ भी गुनाहगार लोग मौजूद होंगे। हम भी गुनाहगार हैं जो अमानत में खयानत करते होंगे, और जिनके पास क्या कहते हैं अमानत रखी जाती है उसमें कोताही करते हो। जिस तरीके से वहाँ गुनाह का माहौल है, अल्लाह का अज़ाब हो सकता है। दूसरी बात, वहाँ अल्लाह के वली मौजूद हैं। तैयब उर्दुगान जो एक नेक, साले और समझदार वहाँ के जिम्मेदार हैं, उनके ईमान पर, उनकी बात पर शक नहीं किया जा सकता, और वहाँ पर ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिनके ईमान पर शक नहीं किया जा सकता। और फिलिस्तीन के बच्चों को तो आप जानते हैं वसीम भाई, अभी तक मस्जिद अक्सा, आप मेरी बात से मुतमईन हो रहे हैं, फिलिस्तीन के बच्चों को तो आप जानते हैं, शोहर सामने पड़ा हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं, बच्चे सामने पड़े हुए हैं कोई मतलब नहीं, बाप माँ, भाई बहन, चचा, दादा दादी, रोजाना लाशों पे लाशें बीची जा रही है, लेकिन कुदस देने को तैयार नहीं। यहाँ बाबरी दे दी आप लोगों ने, छोड़िए, लेकिन वो एक अलग मौजूद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने बाबरी दे दी वसीम भाई, मैंने और आपने सबने बाबरी दे दी, लेकिन वहाँ कुदस देने को तैयार नहीं। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के ईमान पर सवाल उठाएंगे, तुर्की के, लबनान के, सीरिया के, इन तमाम मुसलमानों के ईमान पर सवाल उठाया जा सकता है। कहा जाए हर जगह गुनाहगार मुसलमान मौजूद है, लेकिन यहाँ बड़ा मजबूत ईमान मिलता है, तो ये अल्लाह का इम्तिहान है। दोनों बातें, अजाब मैं नहीं समझता कि वहाँ अजाब होगा, क्योंकि वहाँ बड़ा मजबूत ईमान मौजूद है। मैं नहीं समझता वहाँ अजाब होगा। आप मुत्तफिक है मेरी बात से? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं कि फ़िलिस्तीन जैसे जगहों के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे अदर जगह के मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा ईमान और मजबूत ईमान के साथ वो खड़े रहते हैं। इस बात से मैं बहुत ठीक है, पहली बात। सहमत हूँ। दूसरी बात, ये अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का माहौल इतना गंदा नहीं है। वहाँ पे भी गुनाहगारी, अय्याशी, फहाशी, बदकारी आम है, लेकिन हमारे यहाँ जैसा इतना गंदा और बुरा माहौल नहीं है। ठीक नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि गुनाहगार नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि भाई जहाँ गुनाहगार हो वहीं अजाब आए। ये मेरी बातें दोनों मुख्तलिफ है। आप दोनों बातों से मुत्तफिक होकर बात से फिर रहे हैं। मैंने ये बोला अल्लाह का अजाब कहाँ आता है? जहाँ गुनाह आम होते हैं, फहाशी आम होती है। हिंदुस्तान में तो लोग नंगे घूम रहे हैं, दुबई में और बड़ी बड़ी जगहों पर जहाँ इस्लामी रियासत, इस्लामी मामला है, वहाँ तो लोग। लेकिन वहाँ के जहाँ ये आया है, वहाँ के आसपास इलाकों अगर हम देखें तो वहाँ फहाशी और बेहयाई भी देखी जा सकती है, लेकिन उसके मुकाबले में ईमान बड़ा मजबूत है। देखिए ना, तुर्की के अंदर फाशी और बदमाशी आम है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े अर्तगल, उस्मान गाजी, सुल्तान मोहम्मद फातिह, बड़े बड़े और पाए तख्त जैसे बड़े बड़े सीरियल बनाए जाते हैं। वहाँ दिलों में ईमान है। तो पहला शक तो आपका दूर हो चुका होगा कि अल्लाह की तरफ से। देखिए, हम जानने वाले नहीं, लेकिन हम एक बात कर सकते हैं अल्लाह ताला के मुतालिक हम एक बात कर सकते हैं, ये अल्लाह का अजाब कहाँ आता है? जहाँ गुनाह आम होते हैं। दूसरी बात, ये इम्तिहान हो सकता है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। लेकिन आपने कहा कि इतने बड़े बड़े लीडरान वहाँ से गुजरे हैं, अर्तुगरुल वगैरह, सीरियल बन रहे हैं। तो सीरियल बनने का मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, हम मानते हैं हदीस वो कुरान के नज़रिए से। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंडिया की तरफ ला रहा हूँ, थोड़ा सा मौजू से भटका रहा हूँ। जी, तो आपकी आवाज़ के अंदर मुझे, लेकिन क्या है कि आज हिंदुस्तान के लोग भी उन सीरियलों को देखते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि उन सीरियलों से लोग मुतमईन होकर उसकी जैसा बनने की जगह सिर्फ उसको टाइम पास के लिए देख रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना चाहिए कि सीरियल जो बन रहे हैं उन पे पूरी तरीके से हमें उसके अंदर खोना पड़ेगा, उसका जैसा बनना पड़ेगा, टाइम पास करने के लिए नहीं देख रहे। हम अपनी बात को ख़त्म करूं आखिरी बात से, आपके सामने ऐसी बात रखूंगा वसीम भाई, या तो आप चले जाएंगे या मेरे से वापस मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसी अंदाज में रखूंगा कि आप मेरी बात से, इस्लाम से और उन तमाम
इजराइलियों और यहूदियों और साइंसदानों से मुत्तफिक नहीं होंगे। आपने कहा 7 प्लेटें, पीछे आऊंगा मैं थोड़ा रिवाइंड। बिल्कुल। 7 प्लेटें हिलती हैं, ठीक है, हर सेकंड हिलती है। हर सेकंड हिलती है, ठीक है। मेरी तो आप रहनुमाई करना, हिलती है, हर सेकंड हिलती है। मैं तो अल्लाह की कुदरत पे भरोसा करता हूँ, साइंस वाइंस अपनी जगह पर होगा सही, लेकिन दुनिया में हर साल 20,000 बार भूकंप आता है, प्रेडिक्ट है। 7 प्लेटें हिलती हैं। बिल्कुल। मान लीजिए मेरे हाथ में ये कुछ चीज़ रखी है, मान लीजिए मेरी अंगूठी है, ये मेरी अंगूठी है, और ये मेरा हाथ हिलेगा तो अंगूठी गिरेगी। ऐसा होगा कि अंगूठी का हीरा गिर जाए और अंगूठी ना गिरे? पॉसिबल है? पूरी अंगूठी गिरेगी, चाहे ये हीरा हल्का हो या ना हो, गिरेगी पूरी अंगूठी। आपने जो 7 प्लेटें गिनवाई वो हिली, जहाँ भी हिली, तुर्की, फिलिस्तीन, लबनान, सीरिया, बीच में इसराइल है। बोलिए। नहीं, आपकी बात नहीं, आप जवाब दीजिए। प्लेटें आपने गिनवाई, बिल्कुल प्लेटें गिनवाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सातों प्लेटें एक साथ हिले, एक साथ कंपन करे। लेकिन कंपन करे, थोड़े बहुत झटके तो प्लेट, थोड़े बहुत हल्का मुल्का, एक ईंट तो गिरती, एक ईंट तो गिरती वसीम भाई। नहीं, देखो सिस्मोग्राफी से अगर रिएक्टर स्केल से हम इसको नापेंगे तो कहीं जगह कम होता है, तो वहाँ सिर्फ हल्का सा कंपन होता है और बाकी कंपन भी तो नहीं हुआ, उसका अंदाजा आप थोड़ी लगा सकते हो यहाँ बेटे। कंपन में नहीं अंदाजा। लेकिन ये फिलिस्तीन और इजराइल की जो आपने थोड़ी देखा है वो जाके? नहीं वहाँ के मैंने लोग थोड़ी पूरी तरीके से, आपके पास पूरी न्यूज़ थोड़ी आ रही है, आप डायरेक्ट थोड़ी वहाँ से पूरा राब्ता कायम कर रहे हो। ये सोशल मीडिया का नेटवर्क इतना हाई है, इतना हाई है वसीम भाई, कि आपकी पलक के आंख के बाल जो गिरेंगे ना वो भी बता देगा, इतना हाई है। आपकी बात मैं मानता हूँ, और आपको इस बात, और आप सही कह रहे हो। हाँ, साइंसदान के हिसाब से थोड़ी बहुत झलक होनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत कहत होना चाहिए था। इजराइल के अंदर सारे मुल्क तबाह हो गए, तुर्की पूरा तबाह हो गया, पूरा तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत बड़ा कहर करता। तुर्की है, फिलिस्तीन है, नहीं, अब थोड़ा सा फिलिस्तीन में इतनी बड़ी तबाही नहीं है, हल्का मुल्का। आपने बोला ना, आपने बाद में बोला हल्का मुल्का झटका, फिलिस्तीन में इतनी बड़ी तबाही नहीं आई, जाने इतनी नहीं गई, और यहाँ तक मेरे इल्म में कि शायद जाने भी नहीं, कुछ जाने गई होंगी, लेकिन इतनी बड़ी तबाही नहीं आई। लेकिन लबनान, सीरिया, तुर्की बड़ा कहर, लेकिन उसके बाद फिलिस्तीन हल्का मुल्का, तो थोड़ा सा इजराइल में भी ला देते यार। ये तो अल्लाह की, तो अल्लाह की कुदरत में, वो अल्लाह जानता ना। हाँ, तो ये आपकी साइंस क्यों नहीं जानती? नहीं, मैंने पहले भी आपको इस बात को, मैंने आपसे पहले भी कहा, साइंस के पास अभी तक इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली है कि वो अंदाजा लगा सके कि किस जगह भूकंप आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। सिर्फ इतना सा अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप आने के बाद उसको नापा जा सकता है कि इसका रिएक्टर स्केल, इसकी तीव्रता इतनी है, बस। अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है कि जहां चाहे, जब चाहे, जैसा जल्जला ला दे। लेकिन आपकी साइंस को देखा जाए तो साइंस के नजदीक हल्के मुल्के झटके आ सकते हैं, तो हल्के मुल्के झटके फिलिस्तीन में आ गए, तुर्की में आ गए, लबनान में आ गए, सीरिया में आ गए। बीच में जो आपके वालिद साहब बैठे हुए हैं, माफी चाहूंगा, बीच में जो आपकी, जिसको आप आपका सब कुछ मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, मैं नहीं कहता आप ये सब मानते हैं, लेकिन बहुत से मुसलमान अपना आइडियल मानते हैं, अपना गाइड करने वाला एक अच्छा रहनुमा मानते हैं। तो यहाँ पे एक आध ईंट तो हिल जाती है, सोचने वाली बात है वसीम भाई, एक ईंट तो हिलती कम से कम। आपकी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस डिबेट को कहीं और लेके जाना, मैं ले जा चुका हूँ, मैं शुरू से ही ले जा चुका हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फहाशी गुनाह आम हो जाएंगे, जलजले आएंगे। और दूसरी बात, इम्तिहान लिया जाएगा। तीसरी बात, ये यहूदियों की, इजराइली की बहुत बड़ी साजिश है। ऐसी जलजले, ऐसे हमले लाए जा सकते हैं वसीम भाई, साइंस के नजदीक मुझे जवाब दीजिए, ऐसे जलजले लाए जा सकते हैं या नहीं? बताइए, टेक्नोलॉजी इतने उरूज पर पहुंची या नहीं? टेक्नोलॉजी बिल्कुल इतने उरूज पर पहुंच चुकी है कि हम घर बैठे बैठे सीधे किसी भी देश में मिसाइल दाग सकते हैं। तो मिसाइल और पूरी बिल्डिंगें गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते ऐसे जलजले। लेकिन जैसा कि तारिक मसूद साहब का था, किसका बयान आया था कि भाई अमेरिका को, हर चीज को अमेरिका पर न डालें। हाँ, तारिक मानना भी यही कि यार ऐसा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। साइड ले रहे हैं, साइड। मैं तारिक मसूद साहब पर एतराज करने वाला कोई होता नहीं हूँ, लेकिन आपने उनका जो बात बोला है, जो आपने जो उनका नाम लिया है, मैं बहुत बड़े आलिम, सही बात है। उन्होंने ये बोला कि हर चीज, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये बोला हर चीज अमेरिका के खाते में, इजराइल के खाते में डाल देना। हम तो हर चीज उनके खाते में ही डालेंगे, हर चीज उनके ही खाते में डालेंगे हम, अमेरिका और इजराइल। हम ये भी कहेंगे कि अल्लाह, हमारा पहला सवाल ये रहेगा, अगर हमारे जहन के अंदर कोई ऐसी कश्मकश पैदा ना हो, क्योंकि हमारे जहन में जो कश्मकश आई है ना, अगर थोड़ी बहुत भी हल्का मुल्का भी इजराइल में आ जाता तो हम ये सवाल पैदा ना करते। हम वहां हर मसला इजराइल के खाते के अंदर डालेंगे जहां उनका नुकसान ना हुआ और वो उससे टच में हो। इसका मतलब तो ये होगा, जो इंसान आपका दुश्मन है, चाहे आपके साथ कुछ भी, आपका दुश्मन ही आपका गुनहगार रहेगा। मैंने ये बोला, मेरी बात को रिवाइंड किया है मैंने। रिवाइंड नहीं, आपने बात क्या बोली कि हम हर एक वो चीज इजराइल पे डालेंगे। मैंने बात को रिवाइंड किया बकायदा। आपने बात, मैंने ये बोला कि जहां कहीं हमें शक होगा
जहां कहीं हमें शक होगा वो चीज़ हम इजराइल के खाते में डालेंगे। यकीन होगा तो खाते में डालना की दूर की बात है, दुआओं में डालेंगे, अल्लाह इन्हें बर्बाद कर। लेकिन शक होगा तो खाते में ज़रूर डालेंगे और दुआओं में भी डालेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा। और तारिक मसूद साहब ने जो बात बोली है वो एक बड़े दर्जे के आलिम है, उनकी बात और उनका इल्म बड़ा ऊंचा है। लेकिन मेरा यहाँ पर यह कहना है कि अगर यहाँ पर इजराइल में हल्का मुल्का भी झटका ना आया तो इसके पीछे मैं आपको पूरा पस मंजर समझाता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे जो सन 2002 में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उन्होंने पेशन गोई की थी कि यहूद मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। अब सुनिए, तुर्की, सीरिया, लबनान, फिलिस्तीन में जो ज़लज़ले आए हैं, ये इजराइल के जिन सोशल मीडिया को हम चलाते हैं, आप देखिए मोबाइल के जरिए से क्या नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, कुछ भी हैक कर सकते हैं। कितना बड़ा हथियार है, बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरीके से इजराइल के पास तो सारा सिस्टम है। जकरबर्ग हो, जो फेसबुक का मालिक हो, यूट्यूब का मालिक हो, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का बड़ा जो सोशल मीडिया का ऐप है उसका मालिक एक यहूदी मिलेगा आपको। क्यों? उनकी पूरी प्लानिंग है। तो ये जो लबनान, सीरिया, तुर्की में ये ज़लज़ले आए, ये बाकायदा इन्होंने चेक करा है क्या हम इस तरीके से मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर सकते हैं। इन्होंने बाकायदा एक क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, आप थोड़ी मेरी रहनुमाई करेंगे, क्या बोलते हैं, चेक करा इन्होंने। इस तरीके से देखा जाए तो एक ट्रेलर लॉन्च किया है कि हाँ इस तरीके से मुसलमानों को डराया है बाकायदा कि हम इस तरीके से तुम्हारे अजीम घर को भी, तुम्हारे अल्लाह के अजीम घर को भी शहीद करेंगे। और इस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ा झटका दिया है कि मुसलमान जब तक इस सदमे से, इस दर्द से बाहर निकलेंगे तब तक हम मस्जिद अक्सा को भी ऐसा करना चाहेंगे लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे, मैंने जितनी बातें करी है सब दलील के साथ है, आपकी बातें भी दलील वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाफिज आरिफ साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जिस तरह की बात कही है, बहुत सारी चीज़ें में साइंस पीछे हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो आगे भी है। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी इस बात का थोड़ा सा तसव्वुर रखना चाहिए और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कि हमें ईमान सीधा थाली में मिल गया तो इसकी कदर हमें नहीं है। मैंने जो बात बोली ना आपसे, ट्रेलर, ये बिल्कुल सही बात बोली हाफिज साहब ने कि ये ट्रेलर भी हो सकता है, मैं मानता हूं, हो सकता है। जो पॉइंट इन्होंने रखा है उससे हमें मानना भी पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ ज्यादा इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। मैंने पूरी गुफ्तगू में ये भी नहीं बोला कि इजराइल ही ने कराया, मैंने ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने आपकी बातें सुनी। मैं यही चाहूँगा कि, और यही कहना चाहता हूँ मैं तो, कि मुसलमानों को ये दीन जो मिला है वो दीन बड़ी मुसीबतों के बाद मिला है और इसलिए यहूद जो है वो दीन को मिटाने की कोशिश में शुरू से लगा हुआ है। ये आप भी मानते हो, इस चीज़ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम खुद जानते हैं कि यहूद किस लेवल तक पहुंच चुका है मुसलमानों को मिटाने के लिए। आप बात कर रहे हो, आप इंडिया के ऊपर अगर हम देखें, हमारे घरों में जो टीवी सीरियल्स आजकल, वो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसके बारे में सुना था मैंने, एक मौलवी साहब का बयान सुना था। टीवी देखते हो? बढ़िया। नहीं मैं नहीं देखता हूँ, मौलवी साहब का बयान सुना था तो मैंने बहुत बेहतरीन बात की कि हिंदुस्तान के अंदर ही क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पूरी तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आजकल जो जंग चल रही है मुसलमानों के खिलाफ, वो मैदानी जंग ना होकर उनको मेंटली वॉर के लिए या मेंटली वॉर की। तारक मेहता से क्या ताल्लुक है? मतलब ताल्लुक ये है ना सर के जनाब, उसके अंदर एक सोसाइटी बताई गई है पूरी तरीके से। उस सोसाइटी में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब तरह के, लेकिन उसमें मुस्लिम जो है, मुस्लिम बताया गया है लेकिन एक किराने वाला जो सोसाइटी के बाहर है। रियली? तो इससे ये पता चलता है कि उस सोसाइटी के अंदर ये बता दिया गया है न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से, और हम समझ ही नहीं पा रहे उसको। इनकी सोसाइटी में मुसलमान की जगह नहीं है, मुसलमान से पंचर बनाएगा। ये बहुत बड़ी सोच है और हमारे फैमिली एक साथ बैठ के देखती है, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स देखते हैं। दूसरी चीज उसमें एक बहुत अहम बात, दूसरे की बीवी को ताड़ना, दूसरे गैर महरम को देखना बिल्कुल आम तरीके से उसमें पेश किया गया। उसमें तो कुछ ज्यादा ही किया है, लेकिन लोग उसको मजाकिया रूप में लेकर ध्यान नहीं देते हैं। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि माहौल बहुत खराब है। और जिस तरह की आबिद साहब ने बात की कि फिलिस्तीन के लोगों का ईमान की क्या बात करना, हमारा ईमान कुछ भी नहीं है उनके आगे। उनका एक 7 साल का बच्चा उन यहूदियों के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है, और आज हमारे 7 साल के बच्चे को कहो कि फजर की नमाज पढ़ने उठो तो वो उठेंगे। पेरेंट्स कहते थे बच्चा कोई बात नहीं सो जा। तो हमारे ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। आप साहब आप कुछ
लास्ट कुछ लाइनें आपकी बातें अल्लाह आप जैसे साइंस का इल्म रखने वाले लोगों के दिल में इतना ईमान है, अल्लाह ताला इस ईमान को कबूल फरमाए और आपको तमाम मुसलमानों का रहनुमा बनाए। आमीन। और मुझे भी साइंस के बारे में मालूमात होनी चाहिए और मैं इंशाल्लाह आप जैसे लोग मेरे साथ हैं मैं सीखूंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस बताई, इम्तिहानात के वाक़यात बताए, हर चीज़ मैंने आपसे अपनी गुफ्तगू के अंदर शेयर की। यहाँ मेरा यही कहना है कि मस्जिद अक्सा एक ऐसा हिस्सा है जिसको सर के बालों से लेकर एड़ी के चोटी का जोड़ लगाकर छीनने की कोशिश है और हैकल सुलेमानी वहाँ कायम करने की पूरी एक बड़ी साजिश है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के रास्ते पर ना चलें, उनको अपना आइडियल और उनका अपना रहनुमा ना बने, इनके तरीक़ों से बचें। इनके जैसे कपड़े पहनना, इनके जैसा फैशन, इनके जैसा माहौल घर में क्रिएट करना गलत है। और आज हमारी जो गुफ्तगू थी वसीम भाई बड़ी अच्छी रही, आप मेरी बात से मुतमईन। कल तक आपका ये सोचना था कि ये ज़लज़ला है और साइंस के नज़दीक एक बहुत बड़ा भूकंप है, लेकिन आज आपका क्या सोचना है? नहीं, मैं हाफिज़ साहब की बातों से बिल्कुल मुतासिर हुआ हूँ और उनकी बात कहीं ना कहीं एक शक पैदा करती है उस बात पे कि भाई पूरी जगह पर शक। वसीम भाई जब वो बच्ची के देखा मैंने कि बच्ची अपने भाई को जो कर क्या कहते हैं हिफाजत कर रही है, उस बच्ची को देखा, ठीक है। उसके बाद एक बाप को देखा जो अपने बेटी के हाथ को पकड़े हुए, एक औरत को देखा जो हिजाब मांग रही है, एक बुजुर्ग को देखा जो पानी मांग रहा है। इस तमाम रवैये को देखकर यहूद को बड़ा मज़ा आया कि आज इनका खून बहाया गया और हम पर किसी का शक भी नहीं आया। ये बात इतना बड़ा हमने हंगामा करा और किसी की औकात नहीं कि हमारे ऊपर ज़र्रा बराबर भी शक करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो। और वो तमाम जाने गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में इस्लाम का फॉलो करने वाला, इस्लाम को अपनाने वाला बनाए।